महाभारत का एक कड़वा सच। क्या सचमुच गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी? आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? क्यों वह अपने ही पुत्र को निर्वस्त्र देखना चाहती थी, और वो भी महाभारत के सबसे बड़े युद्ध में? तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और उठाएंगे इस खास रहस्य से पर्दा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। वहीं दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई समस्या है, चाहे वो धन से संबंधित हो या फिर आपके निजी जीवन से संबंधित हो, आप अपनी राशि जरूर दिखा सकते हैं। अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से नक्षत्र ऐप, जिसके जरिए आप अपनी राशि घर बैठे बैठे ही दिखवा सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी यहीं पा सकते हैं। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांग वज्र के समान नहीं बन पाए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समान थे और जन्म के समय थे, यानी कि नग्न अवस्था में। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री? गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माता, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वो शव है ज्येष्ठ कौतिक का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधेय था ज्येष्ठ कार्तिकेय। यह जानकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल जाते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भुलाए, और तुम्हारे मुंह तो माँ गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माँ के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का तो यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया है। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र बन चुके हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने संपूर्ण नग्न नहीं जाता। भारतवंश की तो यही परंपरा रही है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भारतवंश की परंपरा का पालन करना कभी छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा ना करवाओ, जाओ। ये कहते हुए वे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांग पर केले के पत्ते लपेटकर माँ गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है, मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बांधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज दिखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है, तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है, ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। और तब वो कहती है, तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वो कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्लभ रह गया है पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो आज अजय होते। यह सुनकर दुर्योधन कहता है,
कि मैं तो ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सत्यत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है, आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जांघा उखाड़ कर उसका वध कर देता है और ऐसे में श्री कृष्ण का छल कपट पांडवों के काम आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे।